क्या होगा अगर पूरी दुनिया से इंसान ही खत्म हो जाए, सिर्फ एक आदमी बचे और उसके सामने हो खौफनाक राक्षस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म आई एम लेजेंड के बारे में, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में है विल स्मिथ और ये कहानी है सर्वाइवल, अकेलेपन और इंसानी जज्बे की। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और थ्रिल से भरे सफर को। 3 साल पहले एक वैज्ञानिक ने कैंसर का इलाज खोजा था, एक मिसल्स वायरस। शुरू में सब कुछ ठीक था, लाखों लोगों का कैंसर ठीक हो गया, लेकिन जल्दी ही वो वायरस म्यूटेट हो गया और बन गया एक जानलेवा बीमारी। अब हम आते हैं न्यूयॉर्क शहर में। कभी ये शहर रोशनी, भीड़ और रौनक के लिए मशहूर था, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है। सड़कें वीरान पड़ी हैं, गाड़ियां लावारिस पड़ी हैं, किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं बचा। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले इंसान इस शहर से हमेशा के लिए गायब हो चुके हों। इसी वीराने को चीरती हुई एक कार दिखाई देती है। कार में बैठा है रॉबर्ट। वो इस शहर का आखिरी जिंदा इंसान है। इंसानों के जाने के बाद अब इस शहर में जंगली जानवरों ने डेरा जमा लिया है। रॉबर्ट अपने पालतू डॉग सैम के साथ शिकार के लिए निकला था। वो हिरणों का पीछा करते हुए खुले मैदान में पहुंच जाता है। उसकी बंदूक का निशाना एक हिरण पर टिक चुका था, मगर इससे पहले कि वह फायर करता, वहां छिपकर बैठे शेर ने उस हिरण को दबोच लिया। आप देख रहे हैं मूवी प्लॉट एक्सप्लेनर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। रॉबर्ट यह देख चुपचाप पीछे हट जाता है। तभी शेरनी भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाती है। रॉबर्ट चाहता तो बंदूक के सहारे उनसे शिकार छीन सकता था, लेकिन बच्चों को देखकर उसने ऐसा नहीं किया। तभी रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजता है। उसे एहसास होता है कि सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से सैम के साथ घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़कता है ताकि कोई संक्रमण अंदर न आए। रॉबर्ट ने अपने घर को एक किले जैसा बना रखा है, लोहे के मजबूत दरवाजे और खिड़कियां। अंधेरा होने से पहले वह सभी दरवाजे बंद कर देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। जैसे ही अंधेरा फैलता है, बाहर से अजीब अजीब गुर्राने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। रॉबर्ट डर के मारे सैम के साथ बाथटब में छिप जाता है। तो आखिर ये खौफनाक आवाजें किसकी थीं, और ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था? असल में ये सब शुरू हुआ उस मिसल्स वायरस से। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने इस वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि कैंसर का इलाज किया जा सके। लेकिन ये वायरस अचानक म्यूटेट हो गया और हवा में फैलते हुए पूरी दुनिया में तबाही ले आया। देखते ही देखते इसने दुनिया की 90% आबादी को खत्म कर दिया। मगर तबाही यहीं नहीं रुकी। जो लोग इस वायरस से नहीं मरे, उनके शरीर में भयंकर बदलाव आए। वे लोग इंसान से राक्षस बन गए। इन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा। डार्क सीकर्स बेहद ताकतवर और खूंखार बन चुके थे। खून के प्यासे इन जीवों ने बाकी बचे इंसानों का भी खात्मा कर दिया। लेकिन रॉबर्ट इस वायरस के प्रति इम्यून था। अपनी समझदारी और तैयारियों के चलते वह अब तक जिंदा था और इन डार्क सीकर्स से बचा हुआ था। रॉबर्ट कभी आर्मी में वायरोलॉजिस्ट रह चुका था। उसे डार्क सीकर्स की कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह पता था। दरअसल इन डार्क सीकर्स की स्किन बेहद सेंसिटिव थी। वे सूरज की यूवी किरणों को सहन नहीं कर पाते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती, उनकी त्वचा जलने लगती थी। इसलिए ये जीव केवल रात के अंधेरे में ही बाहर आते थे और दिन में अंधेरी जगहों में छुप कर रहते थे। इसी वजह से रॉबर्ट सिर्फ दिन के समय ही बाहर निकलता था। दिन ढलने से पहले वह वापस अपने घर आ जाता था ताकि डार्क सीकर्स को उसके छिपने की जगह का पता न चल सके। डार्क सीकर्स की सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज थी, इसलिए रॉबर्ट घर के बाहर ब्लीच का छिड़काव करता था ताकि उसकी गंध डार्क सीकर्स तक न पहुंचे। अपनी समझदारी और सतर्कता के चलते रॉबर्ट अब तक जिंदा था, लेकिन ये अकेली जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। दरअसल 3 साल पहले आई इस तबाही में उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। अब उसका जीवन केवल एक मकसद के लिए था, वायरस का इलाज खोज निकालना, ताकि इन डार्क सीकर्स को वापस इंसान बनाया जा सके। रॉबर्ट की रिसर्च के अनुसार वायरस ने इन लोगों को जिंदा लाशों में बदल दिया था। उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी और अब उनका बस एक ही मकसद था, जिंदा रहने के लिए खून पीना। रॉबर्ट के घर के बेसमेंट में एक लैब थी। यहीं पर वो दिन रात वायरस के इलाज पर काम कर रहा था। वह अपने इम्यून ब्लड से सीरम बनाता और उसे संक्रमित चूहों पर टेस्ट करता था। मगर अब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। ज्यादातर चूहे या तो मरे जा रहे थे या सीरम का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन जब रॉबर्ट सुबह लैब में पहुंचा, उसे थोड़ी उम्मीद नजर आई।
उसने पाया कि एक खास सीरम का असर एक संक्रमित चूहे पर हो रहा था। वह चूहा धीरे धीरे ठीक होने लगा था। ये देख रॉबर्ट को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन अब इस सीरम को असली टेस्ट के लिए उसे किसी डार्क सीकर पर आजमाना था। कुछ देर बाद रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ बाहर निकल आया। रोज की तरह उसने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। फिर दोपहर होते ही वह सीपोर्ट की ओर चला गया। हर दिन रॉबर्ट दोपहर में सीपोर्ट जाकर रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करता था। वह कहता, मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं न्यूयॉर्क शहर में अकेला सर्वाइवर हूँ। अगर इस दुनिया में कोई और इंसान जिंदा है तो मैं उसे खाना, रहने की जगह और सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं हर दोपहर इसी सीपोर्ट पर मिलता हूँ। रॉबर्ट हर रोज शाम तक वहाँ इंतजार करता, लेकिन आज तक किसी ने भी उसके संदेश का जवाब नहीं दिया था। इसी दौरान सीपोर्ट पर समय बिताते हुए रॉबर्ट ने सड़कों पर दौड़ता हुआ एक हिरण देखा। तुरंत उसने और सैम ने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। सैम तेजी से भागते हुए हिरण के पीछे दौड़ा और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे गया। भागते भागते हिरण एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर घुस गया। सैम भी उसके पीछे अंदर चला गया। यह देख रॉबर्ट घबरा गया, क्योंकि दिन में इस तरह की अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स के छुपे होने का खतरा था। लेकिन सैम को बचाने के लिए डर के बावजूद रॉबर्ट भी बिल्डिंग में घुस गया। वह दबे पांव टॉर्च की हल्की रोशनी के साथ सैम को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसे एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। ये डार्क सीकर्स की आवाज थी। रॉबर्ट डर से कांप गया। कुछ पल के लिए उसने लौट जाने का भी सोचा, मगर सैम उसके लिए बेटे जैसा था। वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। हिम्मत जुटाकर रॉबर्ट आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाकर उसे एक कोने में मरा हुआ जानवर दिखा। पहले तो उसे लगा कि शायद सैम ही मारा गया है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि वो हिरण था। रॉबर्ट ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट ने जब एक कमरे में टॉर्च की रोशनी डाली तो उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर ढेर सारे डार्क सीकर्स झुंड बनाकर खड़े थे। रॉबर्ट ने तुरंत टॉर्च की रोशनी को अपने हाथों से ढक लिया। धीरे धीरे दबे पांव रॉबर्ट वहां से निकला और पास के दूसरे कमरे में पहुंचा। वहीं उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ सैम दिखा। रॉबर्ट ने फौरन उसके पास जाकर उसे बाहर निकलने को कहा, मगर सैम डर के मारे वहां से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद उसे अंधेरे में किसी डार्क सीकर की मौजूदगी का आभास हो रहा था। तभी जब रॉबर्ट ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे की तरफ डाली तो उसने देखा कि वहां एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था। अगले ही पल वह डार्क सीकर जोर से दहाड़ता हुआ रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन रॉबर्ट ने फुर्ती दिखाते हुए उसे गोलियों से भून डाला और सैम को लेकर वहां से भागने लगा। मगर गोलियों की आवाज सुनकर बाकी डार्क सीकर्स भी जाग गए और अब पूरा झुंड रॉबर्ट के पीछे दौड़ पड़ा। रॉबर्ट के इशारे पर सैम दौड़ता हुआ एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने रॉबर्ट पर हमला कर दिया। रॉबर्ट ने तुरंत खिड़की तोड़ी और सीधे बाहर कूद गया। बाहर धूप में आते ही डार्क सीकर की त्वचा जलने लगी और वो तड़प कर वहीं मर गया। इस तरह रॉबर्ट और सैम मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। हालांकि रॉबर्ट यहीं नहीं रुका। उसे अपनी बनाई वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। उसने बिल्डिंग के दरवाजे पर एक जाल बिछा दिया। चारे के तौर पर उसने मरे हुए डार्क सीकर के शरीर को काले कपड़े से ढककर वहां रख दिया और उस पर अपने खून की कुछ बूंदें भी डाल दी। रॉबर्ट का प्लान था कि खून की गंध से आकर्षित होकर कोई डार्क सीकर वहां आएगा और उसे इंसान समझकर फंदे में फंस जाएगा। कुछ देर बाद उसका प्लान काम कर गया। एक डार्क सीकर जाल में फंस गया। इसी दौरान एक और डार्क सीकर उसे बचाने के लिए आया, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उसने गुस्से से रॉबर्ट को घूरा और फिर वापस लौट गया। रॉबर्ट ने बेहोश डार्क सीकर को लैब में ले आया। ये एक फीमेल डार्क सीकर थी जिसके हाथ पर तितली का टैटू बना था। रॉबर्ट ने उसे भारी डोज की नींद की दवा देकर सुला दिया और वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, लेकिन अफसोस वैक्सीन का कोई असर नहीं हुआ। रॉबर्ट बहुत निराश हो गया। रॉबर्ट हर प्रयोग का वीडियो लॉग भी बनाता था। उसने इस फेल एक्सपेरिमेंट के बारे में वीडियो में बताया। साथ ही उसने यह भी समझाया कि जानवरों में यह वायरस हवा से नहीं फैलता, इसलिए सैम अब तक सुरक्षित था। हाँ, अगर डार्क सीकर सैम को काट लेते तो वह भी संक्रमित हो सकता था। अगली सुबह रॉबर्ट फिर नई उम्मीद के साथ बाहर निकला। रोज की तरह उसने रेडियो पर अपना संदेश भेजा और फिर घंटों सीपोर्ट पर किसी सर्वाइवर के इंतजार में बैठा रहा। लौटते समय उसने सड़क के बीचों बीच एक इंसानी आकृति देखी। पहले तो वह चौंक गया। कार से नजदीक जाने पर देखा तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डमी थी। ये देखकर रॉबर्ट हैरान था, क्योंकि पहले उसने कभी इसे वहां नहीं देखा था। आखिर इसे वहां रखा किसने? सावधानी बरतते हुए उसने पहले डमी पर गोली चलाई कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। डमी के आसपास पानी फैला हुआ था,
जैसे ही रॉबर्ट ने पानी में कदम रखा, अचानक एक फंदे ने उसके पैरों को जकड़ लिया और वह उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल उसी तरह का था जैसा रॉबर्ट ने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। यानी अब कोई रॉबर्ट की ही चाल उसके खिलाफ चला था। सिर पर गिरने से उसे चोट लगी और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी घड़ी के अलार्म से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि सूरज ढलने ही वाला था। सैम बिल्डिंग की तरफ देखकर लगातार भौंक रहा था। रॉबर्ट के पास किस्मत से चाकू था। उसने किसी तरह रस्सी काटी, लेकिन जैसे ही नीचे गिरा, चाकू उसकी जांघ में घुस गया। दर्द से कराहते हुए रॉबर्ट ने खुद को घसीटते हुए कार की ओर खींचना शुरू किया। इसी बीच बिल्डिंग के अंदर से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। हालात को भांपते हुए रॉबर्ट ने सैम को वहां से भागने को कहा और खुद भी तेजी से कार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी सूरज की रोशनी हट गई और अंधेरा छा गया। उसी वक्त बिल्डिंग से एक डार्क सीकर अपने 3 खूंखार कुत्तों के साथ बाहर निकला। ये कुत्ते भी वायरस से संक्रमित हो चुके थे और अब डार्क सीकर्स की तरह ही खतरनाक बन गए थे। डार्क सीकर ने उन कुत्तों को रॉबर्ट पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। पहला कुत्ता पूरी रफ्तार से रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन तभी सैम ने बीच में आकर रॉबर्ट को बचा लिया। इसके तुरंत बाद दूसरा कुत्ता भी रॉबर्ट पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार रॉबर्ट ने अपनी कार से गन निकालकर उसे मार गिराया। हालांकि तीसरा कुत्ता रॉबर्ट पर हावी हो गया और बस उसे काटने ही वाला था। तभी सैम ने एक बार फिर बहादुरी दिखाते हुए उस कुत्ते पर हमला कर दिया और रॉबर्ट की जान बचा ली। लेकिन इस लड़ाई में सैम खुद बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि उन संक्रमित कुत्तों ने उसे काट लिया था। रॉबर्ट तुरंत सैम को अपनी लैब में ले आया। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब सैम भी वायरस से संक्रमित हो चुका है। रॉबर्ट ने उम्मीद में सैम को अपनी बनाई वैक्सीन का इंजेक्शन दिया। वह उसे अपने बेटे की तरह गोद में लेकर बैठा रहा, मगर अफसोस, वैक्सीन का सैम पर कोई असर नहीं हो रहा था। सैम की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वो डार्क सीकर्स की तरह हिंसक होने लगा। ये देखकर रॉबर्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सैम को इस दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने सैम को हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। अगली सुबह रॉबर्ट ने सैम को सम्मान पूर्वक दफन किया। अब उसके दिल में डार्क सीकर्स के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी थी। इस बार उसने एक प्लान बनाया और रात को घर न जाकर सी पोर्ट पर चला गया। लेकिन ये कदम उसकी मौत को बुलाने जैसा था। जैसे ही वो वहां बैठा रहा, डार्क सीकर्स का पूरा झुंड सी पोर्ट पर आ धमका और रॉबर्ट की तरफ दौड़ पड़ा। मगर अचानक तेज रोशनी चमकी। ये रॉबर्ट की कार की हेडलाइट थी। असल में जो रॉबर्ट वहां बैठा दिख रहा था, वो बस एक डमी था। रॉबर्ट असली में कार में छुपकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही डार्क सीकर्स पास आए, रॉबर्ट ने गाड़ी से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन डार्क सीकर्स की संख्या और ताकत के आगे रॉबर्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अंततः डार्क सीकर्स ने उसकी कार को पलट दिया, जिससे रॉबर्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। इतने में ही एक डार्क सीकर उसकी कार के अंदर घुस आया। अब रॉबर्ट के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसे देखकर सारे डार्क सीकर्स वहां से भाग गए। इसी दौरान कोई रॉबर्ट को कार से बाहर खींचकर ले गया। ये एक लड़की थी जिसने रॉबर्ट की जान बचाई थी। लड़की ने रॉबर्ट से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? गंभीर रूप से घायल रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाकर अपना पता बताया और कहा, रात में मेरे घर जाना ठीक नहीं होगा। डार्क सीकर्स मेरे ठिकाने का पता लगा सकते हैं। सुबह तक इंतजार करो। इतना कहकर रॉबर्ट बेहोश हो गया। कुछ समय बाद रॉबर्ट की आंख खुली तो देखा वह अपने ही घर पर था और सुबह हो चुकी थी। उसके पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी किचन से आवाज आई तो रॉबर्ट ने तुरंत गन निकाल ली। किचन में पहुंचकर उसने देखा कि वही लड़की वहां मौजूद थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। रॉबर्ट ने गन नीचे रख दी और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने बताया, मेरा नाम एना है और ये ईथन है। हम मैरीलैंड से आए हैं। हमें रेडियो पर तुम्हारा संदेश मिला था। हम कल दोपहर ही सी पोर्ट पर पहुंच गए थे और तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इस हाल में पाऊंगी। इसके बाद एना ने बताया कि वो लोग वर्मोंट के एक सेफ जोन की ओर जा रहे हैं जहां बाकी सर्वाइवर्स भी मौजूद हैं। लेकिन रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। इस दुनिया में अब कोई सेफ जोन नहीं बचा। फिर एना ने उसे समझाया, मुझे यकीन है वर्मोंट में एक कॉलोनी है। वहां का ठंडा मौसम वायरस को पनपने नहीं देता। मगर रॉबर्ट गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट का गुस्सा शांत हुआ तो वह एना से माफी मांगने आया। उसने पूछा, तुम इतने सालों तक कैसे जिंदा रही? एना ने बताया कि इन्फेक्शन फैलने के बाद वह ईथन और कुछ अन्य इम्यून लोगों के साथ एक जहाज पर छुपी रही, लेकिन डार्क सीकर्स ने उनके जहाज पर हमला कर दिया और सभी को मार डाला। किसी तरह एना और ईथन बच निकले। फिर एना ने कहा, अब हमारा मकसद सेफ जोन तक पहुंचना है। हम कल सुबह निकलेंगे। लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इस वायरस का इलाज खोजना है। यही मेरा शहर है। फिर रॉबर्ट, एना और ईथन उस फंदे के पास गए
जहां रॉबर्ट को डार्क सीकर्स ने फंसाया था। रॉबर्ट हैरान था कि डार्क सीकर्स इतनी चालाकी से जाल बिछा सकते हैं। उसे तो अब तक यही लगता था कि डार्क सीकर्स बस जिंदा लाशें हैं जो सोचने समझने लायक नहीं हैं। एना ने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद डार्क सीकर्स धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। इस दौरान वे एक पूल के पास बैठे थे और ईथन खेल रहा था। रॉबर्ट को इन दोनों के साथ खुशी मिल रही थी क्योंकि वो सालों बाद किसी इंसान के साथ वक्त बिता रहा था। इसी दौरान पानी में खेलते हुए ईथन बोला, यह पानी कितना ठंडा है। ईथन की ये बात सुनते ही रॉबर्ट को एक नया आइडिया आया। वह फौरन अपनी लैब में पहुंचा और उस फीमेल डार्क सीकर को बर्फ पर लिटा दिया। जैसा एना ने बताया था कि वायरस ठंड को सहन नहीं कर सकता, रॉबर्ट ने शरीर का तापमान कम कर दिया और उस पर फिर से अपना वैक्सीन इंजेक्ट किया। रॉबर्ट को उम्मीद थी कि शायद इस नई तरकीब से वैक्सीन काम कर जाए। इसी दौरान एना भी लैब में आई। उसने देखा कि दीवार पर ढेर सारी डार्क सीकर्स की तस्वीरें लगी थीं। उसने रॉबर्ट से पूछा, ये सब कौन है? रॉबर्ट बोला, मैंने इन सभी पर वैक्सीन टेस्ट किया था, मगर अफसोस ये सभी टेस्ट के दौरान मारे गए। ये सुनकर एना दंग रह गई। शाम होते होते रॉबर्ट ने ईथन को अपनी बेटी के पुराने कमरे में सुला दिया और अंधेरा होने से पहले पूरे घर को लॉक करना शुरू किया। इसी बीच एना ने फिर कहा, काश तुम भी हमारे साथ सेफ जोन चलते। रॉबर्ट चिढ़ गया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि वहां कोई सेफ जोन है? किसने बताया तुम्हें? एना ने जवाब दिया, ईश्वर ने। वही ईश्वर जिसने मुझे रेडियो ऑन करने के लिए प्रेरित किया और तुम्हारा मैसेज सुनाया। उसी ने मुझे सही समय पर तुम्हारे पास भेजा। उसने आगे कहा, अगर तुम दिल से सुनो तो ईश्वर की आवाज सुन पाओगे। रॉबर्ट इस बात पर और गुस्सा हो गया। उसने कठोर शब्दों में कहा, इस दुनिया में ना कोई ईश्वर है, ना ही ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। यह सब इंसानों की गलती है और हमें ही इसे सुधारना है। तभी अचानक बाहर से टूटने फोड़ने की आवाज आने लगी। रॉबर्ट घबरा गया। उसने एना से पूछा, जब तुम मुझे बचाकर लाई थी तब क्या रात हो चुकी थी? एना ने कहा, तुम बहुत बुरी हालत में थे, इसलिए मैं रात में ही तुम्हें लानी पड़ी। अब रॉबर्ट को समझ आ गया कि डार्क सीकर्स उसके घर का पता लगा चुके हैं। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सैकड़ों डार्क सीकर्स घर की ओर बढ़ रहे थे। एना ईथन के कमरे की ओर दौड़ी। इधर रॉबर्ट ने घर के बाहर लगे फ्लैश लाइट्स ऑन कर दी ताकि डार्क सीकर्स डर जाएं, लेकिन वो बिना डरे लाइट्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। अब रॉबर्ट ने रिमोट कंट्रोल निकाला। उसने घर के चारों ओर कई गाड़ियां बम से भरी हुई खड़ी कर रखी थीं। जैसे ही डार्क सीकर्स उन गाड़ियों के पास पहुंचे, रॉबर्ट ने रिमोट दबा दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और सैकड़ों डार्क सीकर्स मारे गए, लेकिन धमाके से घर के दरवाजे भी कमजोर हो गए। रॉबर्ट अब एना और ईथन को लेकर ऊपर के कमरे में जाने लगा, मगर ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक डार्क सीकर घर के अंदर घुस आया था और छत को तोड़ते हुए बाकी डार्क सीकर्स के लिए रास्ता बना रहा था। एना और ईथन डरे हुए एक कबर्ड के नीचे छिपे थे। रॉबर्ट को वहीं डेस्क पर एक गन दिखी। उसी वक्त ईथन डर के मारे चिल्ला पड़ा। आवाज सुनकर डार्क सीकर ने उन्हें देख लिया और उन पर झपट पड़ा। रॉबर्ट ने तुरंत गन उठाई और डार्क सीकर को गोली मार दी, मगर खिड़की से देखा तो और भी डार्क सीकर्स आ रहे थे। उनके बीच वो लीडर भी था जिसने पहले रॉबर्ट के फंदे को देखा था। रॉबर्ट ने तेजी से एना और ईथन को बेसमेंट की लैब में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लैब में उन्होंने देखा कि रॉबर्ट की बनाई वैक्सीन अब असर दिखाने लगी थी। उस फीमेल डार्क सीकर की हालत सुधर रही थी। तभी सारे डार्क सीकर्स बेसमेंट का दरवाजा तोड़ते हुए लैब के अंदर घुस आए। रॉबर्ट, एना और ईथन एक ग्लास चेंबर में छुप गए। रॉबर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया। डार्क सीकर्स ने कांच के दरवाजे को जोर जोर से ठोकर मारनी शुरू कर दी। रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश की कि उसके पास वैक्सीन है और वह उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन डार्क सीकर्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान डार्क सीकर्स का लीडर भी वहां पहुंच गया। उसने अपनी खोपड़ी से बार बार टक्कर मारकर मजबूत कांच को चटकाना शुरू कर दिया। बस एक और टक्कर बाकी थी और कांच टूटने वाला था, लेकिन तभी डार्क सीकर्स का लीडर अचानक रुक गया। उसने इशारा किया और बाकी सभी डार्क सीकर्स भी शांत हो गए। फिर लीडर ने धीरे से कांच पर एक तितली जैसी आकृति बनाई। यह देखकर रॉबर्ट को याद आया कि उस फीमेल डार्क सीकर के हाथ पर भी तितली का टैटू था, जिस पर वह वैक्सीन का इलाज कर रहा था। रॉबर्ट अब समझ गया कि डार्क सीकर्स आखिर चाहते क्या हैं। उसने तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख दी और फीमेल डार्क सीकर के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण हटा दिए। इन्हें हटाते ही वह फीमेल धीरे धीरे फिर से डार्क सीकर में बदलने लगी, लेकिन नींद की दवा के असर से वह अब भी बेहोश थी। इसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा। एना घबरा गई और बोली, तुम ये क्या करने जा रहे हो? रॉबर्ट शांत स्वर में बोला, मैं ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। एना ने दरवाजा खोल दिया। रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को उसके साथियों के हवाले कर दिया। डार्क सीकर्स का लीडर रॉबर्ट के पास आया और गुस्से से गुर्राया, जैसे कह रहा हो कि हमें अब हमारे हाल पर छोड़ दो। रॉबर्ट ने तब फीमेल डार्क सीकर को इंजेक्शन देकर होश में ला दिया।
जैसे ही वह जागी, उसका लीडर उस पर प्यार जताने लगा। उसी पल रॉबर्ट को गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। डार्क सीकर्स कोई बिना दिमाग की लाश नहीं थे। उनमें सोचने समझने की ताकत थी। वो भी प्यार, गुस्सा और दया जैसी भावनाएं रखते थे। वो सभी मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। ये मानव जाति के विकास का एक नया रूप था। दरअसल डार्क सीकर्स के लिए असली राक्षस तो रॉबर्ट ही बन गया था, जो इलाज के नाम पर उन्हें पकड़कर मार रहा था। रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने पूरे दिल से डार्क सीकर्स से माफी मांगी। डार्क सीकर्स ने भी उसे माफ कर दिया और अपने साथी को लेकर वहां से चले गए। अब रॉबर्ट ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद वो एना और इथन के साथ वर्मोंट की ओर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद वहां सचमुच सर्वाइवर्स हों और उनकी मदद की जा सके।